पोलैंड कह रहा है कुछ बड़ा हमला हो सकता है, रशिया के ऊपर अंडर सी कुछ करने की तैयारी चल रही है। ओवरऑल रशिया की लेवल ऑफ अलर्टनेस विजावी नेटो, उस पर आप क्या कहेंगे? और लुकाशेंको का जो दौरा 2 दिन का था, उसके बाद क्या परिस्थिति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध के दौरान बेलारूस रूस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा, बल्कि कहा भी यही जाता है कि लुकाशेंको का ये दौरा डिजाइन ही किया गया था अमेरिका को एक मैसेज देने के लिए कि अब कोई मिन्स्क 3 नहीं होगा, यानी कि नेगोशिएटिंग इस तरीके से नहीं होगी जिसमें कि आप रूस को धोखा दे सकें। और उसके पीछे का कंसर्न ये है कि जो नाटो देश हैं वो जिस तरीके से रूस के खिलाफ एग्रेसिव रुख अख्तियार कर रहे हैं, या जब पात्रुशेव ये बात कह रहे हैं, देखिए पात्रुशेव कौन है? पात्रुशेव पहले रूस के एनएसए रहे थे, पुतिन के सीनियर थे केजीबी में, और अभी भी क्रेमलिन में वो पुतिन के सलाहकार हैं। अगर इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि नाटो इस तरीके से रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सोचिए कि रूस उस हिसाब से कैसी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका भले ही इस युद्ध में सीधे पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि नाटो के बाकी देश, खास करके यूरोपीय देश जो कि बेलारूस के आसपास हैं, चाहे वो पोलैंड है या फिर दूसरे और मुल्क हैं, वो इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसी हिसाब से ये तैयारी की जा रही है। और पोलैंड को भी ये लग रहा है कि जब युद्ध शुरू होगा तो फिर बेलारूस के जरिए रूस जो है अपनी ट्रूप्स का मूवमेंट करेगा, इसलिए पोलैंड वहाँ पर अपने डिफेंस की योजना बना रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। पहले रूस वर्सेस रेस्ट होता था, अब रूस, अमेरिका और बाकी मुल्क जो यूरोप और नाटो के हैं। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में एक मिस कैलकुलेशन बहुत भारी पड़ सकता है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे बार बार लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मनीष।